ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य तेजपाल अपने परम मोक्ष कार्य साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज का विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण एवं सूक्ष्म है और ज्ञान से परिपूर्ण है। वो क्या है कि हमारे जीवन का आधार क्या है, हमारा जीवन किस पर टिका हुआ है और जीव क्या है, आत्मा का परिचय किन गुणों से किया जा सकता है। आइए और जानिए हमारे जीवन का इन दो चीजों से है। कौन कौन सी? पहला है जीव, अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का समुच्चय, अर्थात पंच भौतिक शरीर। और दूसरा है अवयव, परमात्मिक चेतना, जिसे आप आत्मा कहते हैं। इन दोनों के सम्मिलित स्वरूप को जीवात्मा कहा जाता है। यही हमारे जीवन के मूल आधार हैं। इन दोनों के मेल से हमें जीवन मिलता है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। शरीर के बिना जीवन नहीं है और आत्मा के बिना जीवन संभव नहीं है। जिस प्रकार शरीर के लिए पांचों तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार आत्मा के लिए 7 गुणों की आवश्यकता है। इसलिए शास्त्रकारों ने आत्मा सतोगुणी कहा है और आत्मा का परिचय इन्हीं 7 गुणों से होता है। ये 7 गुण स्वयं परमात्मा द्वारा दिए गए हैं। आत्मा के 7 गुण कौन कौन से हैं? पहला है प्रेम, दूसरा है शांति, तीसरा है ज्ञान, चौथा है सुख और 5वां है पवित्रता, छठा है पूर्णता। वो छठा है शक्ति और 7वां है आनंद। आइए जानते हैं इन 7 गुणों के बारे में, जिनमें धारण करके आप जीवन में शक्तिशाली बन सकते हैं, जीवन का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला जो गुण है जान लीजिए। पहला क्या? प्रेम। आत्मा व परमात्मा रूप परमात्मा तो प्रेम का सागर है और प्रेम आत्मा की मूल अनुभूति है। इस संसार में हम प्रेम किससे करते हैं? जो हमारे समान हो या हम जिससे आकर्षित होते हैं। कहा गया है कि प्रेम प्याला जिन पिया, शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके और नाम प्रेम का ले। भक्तों, ये जो शीश देने की बात कही गई है, तो इसका अर्थ ये है, जब शरीर धर्म जाति रंग भेद से ऊपर उठ कर जाते हैं
अथवा हमारा इनसे अहंकार समाप्त हो जाता है, तब हम इस संसार के सभी जीवों को समान परमात्मा का अंश समझने लगते हैं और सही अर्थों में तभी हम सच्चा प्रेम कर पाते हैं। संपूर्ण संसार हमें एक परिवार के रूप में दिखना लगे। यही प्रेम का वास्तविक स्वरूप है। ये प्रेम बहुत शक्तिशाली हथियार है कि कैसा भी दुर्भाग्यशाली व्यक्ति क्यों न हो, उसे सौभाग्यशाली बनने में देर नहीं लग सकती है। और दूसरा है शांति। शांति आत्मा का मौलिक गुण है। आत्मा का स्वस्थित होना शांति है। शांति मनुष्य के अंदर है। आज प्रत्येक व्यक्ति शांति की तलाश में है, परंतु वो गलत जगह पर जा रहा है, इसलिए शांति नहीं मिल पा रही है। कहा है कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कई विधि आवे हाथ। भक्तों, तब आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न या व्यर्थ संकल्प न हो, मन सब कुछ स्पष्ट, मन पर कोई भार न हो, तब एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जिससे सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। और वो है, वो शांत हो जाता है। यही आत्मा की स्वस्थिति है। इसी को शांति कहते हैं। यही आत्मा का मौलिक गुण है। अब आ जाइए तीसरे गुण पर। तीसरा है ज्ञान। आत्मिक ज्ञान सभी गुणों का मूल स्रोत है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा परमात्मा व प्रकृति का वास्तविक ज्ञान, जिसमें आत्मा में पूर्ण प्रकाश हो जाए, पूर्ण विवेक जागृत हो जाता है। सत्य असत्य का, उचित अनुचित का, आवश्यक अनावश्यक का, लाभ हानि की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाए। ज्ञान न होने के एक मुख्य कारण मनुष्य का अहंकार होता है, जिसके कारण आज संसार में दुख, पीड़ा, हिंसा, आत्महत्या, भ्रष्टाचार, अनेकों कार्य हो रहे हैं। आध्यात्मिक ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। इसी के द्वारा आत्मिक गुणों एवं संपूर्ण शक्तियों का विकास होता है, जिससे आत्मा इस जगत में अपनी बुद्धि के विकास के लिए असीमित अवसर प्राप्त करती है। अब आ जाइए चौथा। तो चौथा है सुख। भक्तों, अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो लाइक कर लें, ताकि हम जो भी जानकारी इस चैनल पर डालूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और आइए सुख के बारे में जानिए। सुख क्या है? आज प्रत्येक व्यक्ति सुख की तलाश में है, परंतु उसे सुख तो नहीं मिलता है, उल्टे दुखों की ही प्राप्ति होती है। नानक दुखिया सब संसार, कोई तन मन धन दुखी, कोई नित्य उदास, और एक एक दुख सबन को सुखी संत का दास।
तो मित्रों, आज व्यक्ति अधिक से अधिक प्राप्तियों व स्वतंत्रता, सुख समझ बैठा है। इन प्राप्तियों में सुख नहीं, अपितु क्षणिक सुख के बाद दुख ही है। कोई व्यक्ति धर्म, पद में, मान में, प्रतिष्ठा में, रूप में, बल में, संतान में सुख ढूंढता है, किंतु सुख इसे है ही नहीं। इसमें विचार बड़े बड़े राजाओं में, महाराजाओं में कंगालों की तरह सड़कों पर भीख मांगते नहीं देखा है, जिनके मुख से निकले शब्द कानून बन जाया करते थे। लोगों ने उन्हें गोलियों से भून दिया, जेलों में डाल दिया। संतान में सुख है जब संतान अच्छी निकले तो, और जब संतान गलत निकल जाती है तो जीवन ही नरक बन जाता है। तो भक्तों, सुख मिलता है शांति में, प्रेम में, पवित्रता में और परिवार में पूर्ण संबंधों में सुख है। मित्रों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने के कारण 3 पॉइंट रह गए हैं, वो अगले वीडियो में उनकी जानकारी दूंगा, क्योंकि आपको पवित्रता, शक्ति और आनंद, इन 3 के बारे में अगले वीडियो में जानकारी दूंगा। आज का बस इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मां आदिशक्ति। ओम नमः शिवाय।